नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में यानी रेनी सीजन में जब भी अस्थमा अटैक आता है तो वो क्यों आता है और ये प्रॉब्लम बहुत पेशेंट्स में हमें कॉमनली देखने को मिलती है। जब मौसम बदलता है, तुरंत बारिश होती है, लोगों को अस्थमा अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं और इससे किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस पूरी जानकारी का फायदा उठा पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं अस्थमा अटैक बारिश में क्यों आते हैं। सबसे ज्यादा इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये रहता है, जब भी बारिश आती है आप देखेंगे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप घर में चलेंगे, आपके घर का जो फर्श होता है उसमें भी आपको चिपचिपाहट महसूस होती है, दीवारों में आपको चिपचिपाहट महसूस होती है, आपके हर सामान में आपको चिपचिपाहट महसूस होती है। ये ह्यूमिडिटी नमी की वजह से होता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब भी ये इन्फेक्शन होते हैं तो इसकी वजह से अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, वो अटैक करता है। और दूसरा कारण ये रहता है कि जब बारिश आती है तो लोग कई बार इस टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब गर्मी होती है तो 40 अबव टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे बारिश आती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है और इस दौरान पेशेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उन्हें फीवर हो जाता है और इस वजह से उनका अस्थमा और ज़्यादा बढ़ता है। रात के समय ये ज़्यादा दिक्कत करता है, ट्रिगर करता है और इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी, गले में खराश और म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक कारण ये हो गया। तीसरा कारण इसमें ये देखने को मिलता है, जब भी बारिश आती है तो उससे पहले आप देखेंगे आंधी आती है ज़्यादातर, और आंधी में क्या होती है, डस्ट। और डस्ट क्या है, एक बहुत बड़ा एलर्जन है जो आपके अस्थमा को बनाता है और ट्रिगर करता है। और ऐसे में जब आंधी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और रिजल्ट क्या होता है, आपका अस्थमा ट्रिगर कर जाता है और आपको अस्थमा अटैक को फेस करना पड़ता है। इसके बाद फोर्थ कारण ये रहता है कि जब भी बारिश आती है तो उस समय फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, तो हवा में पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स भी आपके अस्थमा अटैक का एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। तो ये कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट बारिश के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है अगर आप एक सही तरीके से इन टिप्स को फॉलो करते हैं। कौन से हैं ये टिप्स, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक ना पड़े, क्योंकि जितना वीक आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना ही आपका अस्थमा और बढ़ेगा और आपको अस्थमा अटैक आएंगे। इसके लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, डेली बेसिस पर हल्की सी एक्सरसाइज जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हैं या हैवी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इससे आपका अस्थमा बढ़ जाएगा। अगर आप हैवी वेट या हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जनरली अस्थमा पेशेंट कर भी नहीं पाते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है। आप योगा करें और अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये कुछ ऐसे योगा हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है, तो आपको अपने खाने का भी खास ख्याल रखना होता है। पकौड़े, तली भुनी हुई चीजें, खट्टी चीजें, इनको नहीं लेना है बारिश के मौसम में। इसके साथ साथ आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और उनको अच्छे से वॉश करके खाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से वॉश करके नहीं खाएंगे, उसमें डस्ट होगी तो वो भी एलर्जन की तरह काम करेगी और आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके घर में आपकी बेडशीट होगी, जो भी सामान है जिसको आप यूज में लाते हैं उसको अच्छे से क्लीन रखें, उसमें डस्ट पार्टिकल ना हो। और जब नमी आ जाती है, जैसे मौसम बदलता है, तो उसको सुखा दें ताकि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं वो अलग हो जाएं और आप अस्थमा से बचे रहें, अस्थमा अटैक से बचे रहें। इसी तरीके से आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक टी और आपका दालचीनी, तुलसी, काढ़ा बनाकर पिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। हल्दी को आप डबल टोन्ड मिल्क में मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे भी आपके जो एयरवेज हैं वो क्लीन होंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों में आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कि मैंने आपको बताया कि बारिश के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वो नहीं होगा। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी जो आपके एयरवेज में सूजन आई है उसको कम करने में भी मदद करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने अस्थमा अटैक को मैनेज कर सकते हैं। और जब आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आप बारिश के मौसम में अस्थमा अटैक को फेस ही नहीं करेंगे, आप बचे रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो
तो ट्रीटमेंट को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक बनी रहती है अगर आप इसका सही इलाज नहीं लेते। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से आप अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। यहाँ पर पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए, उनके बिहेवियर चेंजेस को देखते हुए, उनके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उन पर बेस्ड एक मेडिसिन बनाई जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, और इसी वजह से हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी अस्थमा फेस कर रहे हैं या रेस्पिरेटरी डिजीज़ किसी भी टाइप की फेस कर रहे हैं तो आप भी भारत होम्योपैथी से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी सवाल को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप अपना सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।